और मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हरदा जिले के जगह जगह से भाइयों और बहनों, ये जरूरी नहीं कि रोज बात हो, ये जरूरी नहीं कि रोज बात हो, ये जरूरी नहीं कि रोज मुलाकात हो। जरूरी है बस एक बात, जहां हरदा के लोग हो, हरदा जिले के लोग हो, वहां खुशियों की बरसात हो। लेकिन भाइयों और बहनों, इन सालों से वो खुशियों की बरसात क्या हम और आप तक पहुंची है? यही तो हमको और आपको सोचना है, क्योंकि आज 18 साल से ऐसा चतुर मामा हमारे सामने बैठा हुआ है। वो होशियारी बहुत करते हैं, काम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ऐलान बहुत करते हैं। तो मैं सबसे कहता हूं कि ऐसे चतुर मामा से अपने आप को उनकी बातों में मत आइए। और सबसे बड़ी बात तो यह है, क्योंकि मामा की बड़ी मीठी है जुबान, इस मामा की रहना जरा संभाल के, बड़ी मीठी है जुबान इस मामा की, रहना जरा संभाल के, ये फोकट की हवा भी बेच देता है गुब्बारे में डाल के। आपने भी देखा होगा, आपके क्षेत्र में भी कितने मामा आए आपके मोहल्लों में। आपके विधायक जो वर्तमान में दोनों बीजेपी के विधायक हैं, कितने आश्वासन दिए, कितने लॉलीपॉप दिए, लेकिन उस पर अमल कुछ नहीं होता। आज भी गरीबी, भुखमरी और बलात्कार हमारे यहाँ क्यों होते हैं? क्योंकि ये ऐसे झूठे लोग हैं जिनको आप बिल्कुल भी भरोसा अगर करते चलेंगे तो हमारी और आपकी हालत और भी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि घोड़े की रात, बंबई की बरसात, घोड़े की रात, बंबई की बरसात और भाजपा की बात का कोई भरोसा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सारे मुख्यमंत्री हमदर्द हों कमलनाथ जी जैसे। कुछ मुख्यमंत्री हमारे मामा जी जैसे सरदर्द भी हुआ करते हैं। तो इस सरदर्द को 17 तारीख को पंजे की बटन दबाकर आप हरदा जिले के दोनों विधानसभा से आपको कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजय बना के आप अगर भेजेंगे तो मेरा दावा है कि आप अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं कर पाएंगे जो आज आप कर रहे हैं। ये चुनाव जो है, अगर मैं तिबरनी की बात करूं तो निष्क्रियता और सक्रियता की बात है। वो कौन लोग थे जो सत्ता में रहने के बावजूद भी मुसीबत में, गुर्बत में, गरीबी में, बाढ़ में आपके सामने नहीं आए, मुंह छुपा के कहीं चले गए थे? वो कौन लोग थे जो हारने के बावजूद भी आपके दुख दर्द और हमदर्द का साथी बने थे? मैं आखिरी कहना चाहता हूं कि हमने सत्ता सौंप दी तुमको। 18 साल से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, हमने सत्ता सौंप दी है तुमको, तुम मार रहे हो चाटा। अरे महंगाई इतनी बढ़ गई कि गरीब खरीद ना पाए आटा। तो ऐसी ऐसी बातें बहुत हैं। आप अभी बहुत से लोगों को आपने भी सुना, मैंने भी सुना, राहुल जी हमारे नेता आएंगे, दूसरे लोग भी आएंगे, उनको भी सुनेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बच्चों के मामा बार बार आते हैं और उनको, अगर हमें बच्चों के मामा बार बार आते हैं
आश्वासन की टोकरी हर बार लाते हैं, लेकिन झुनझुना थमा के जनता के हाथों में उड़न खटोले से उड़ जाते हैं। इसलिए इनसे सतर्क रहिए। और मेरे आदिवासियों को मैं कहना चाहता हूं, जो लोग साजिशें करके हमको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हमको साजिशें करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कहना होगा जोश और जुनून है, समझ गए बीजेपी का मजमून है, हमारी रगों में भी दौड़ता हुआ रानी दुर्गावती का खून है। एक आखिरी बात यह है कि मैं चाहता था कि आपके समक्ष रहूं, लेकिन आप जानते हैं 4 साल से मैं कैंसर ग्रस्त हूं। अभी भी आपका प्यार मुझे ठीक आया, वरना मुझे घर छोड़ने की इजाजत भी नहीं है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि इस बार आप परिवर्तन करेंगे और ऐसा परिवर्तन करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। जय जोहार, भारत माता की जय।